जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी और पार्वती जी नर्मदा नदी के पास बैठे हुए थे। काफ़ी समय बीतने के बाद वह उगने लगते हैं तो पार्वती माता जी शंकर भगवान जी से कहती है कि चलो आज हम लोग चौरस खेलते हैं। भगवान शंकर जी भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं, परंतु भगवान शंकर जी कहते हैं कि इस बात का निर्णय, हार जीत का निर्णय हमारा कौन करेगा। तो पार्वती जी कहती है बात तो ठीक है। तो भगवान और शंकर और पार्वती जी मिलकर एक घास का पुतला बनाते हैं। तो जब घास का पुतला बनाते हैं तो उस पुतले में जान डालकर वह उस पुतले से कहते हैं कि तुम हमारे पुत्र के रूप में हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और हम जो चौरस खेलने जा रहे हैं इसका हार जीत का फैसला आपने करना है। अब पार्वती और शंकर भगवान जी जो है चौरस खेलना स्टार्ट करते हैं। तो लगातार 3 बार जो है पार्वती जी चौरस जीत जाती हैं और अंत में वह उस पुतले के पास पहुंचते हैं और कहते हैं बताओ हम लोगों में जीता और हारा कौन। तो वह पुतला जो होता है वो कह देता है कि भगवान शंकर जी की जो है जीत हुई है। इस बात से भगवान शंकर पार्वती जी जो है नाराज़ हो जाती हैं और उस पुतले को श्राप दे देती हैं कि जा, ये मेरा श्राप है कि तू लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में समय व्यतीत करेगा। जैसे ही ये श्राप माता पार्वती जी उस पुतले को देती हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगता है कि हे माता, मेरे से गलती हो गई, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरा यह कोई इरादा नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। जब वो माता से क्षमा याचना करता है तो माता उससे क्षमा के लिए तैयार वो माता से क्षमा याचना करता है तो माता उस पर दया करती हैं और कहती हैं कि ठीक है, 1 वर्ष बाद जो है एक सर्प कन्या यहाँ आएगी जो भगवान श्री गणेश जी का पूजा अर्चना करेगी। तुम उससे गणेश जी की पूजा अर्चना करेगी, उससे विधि गणेश जी की विधि पूछकर उनका व्रत उपवास करना, जिससे ये तुम्हारा जो कष्ट, जो श्राप है वो आप उससे मृत्यु हो जाओगे। समय बीतता है, 1 वर्ष बीतता है। सर्प कन्या वहाँ आती है, वह पूजा अर्चना करती है। ये सब वह लंगड़ा पुतला देखता होता है तो वह उसके पास जाता है और कहता है कि हे देवी, मुझे इस पूजा और विधि के बारे में बताइए जिससे मैं अपना श्राप मुक्त हो सकूं। तो वह सर्प कन्या जो होती है उसके लिए भगवान गणेश जी की पूजा विधि के बारे में बताती है, 21 दिन के व्रत के बारे में बताती है। तो वह पुतला जो है भगवान गणेश जी की 21 दिन तक व्रत करता है, पूजा करता है और गणेश पूजा करता है। उसके बाद गणेश भगवान जी उससे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो वह पुतला कहता है भगवान गणेश जी से कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पैरों के बल पे कैलाश जा सकूं और वहां भगवान अपने माता पिता शंकर भगवान और पार्वती के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश जी उसे तथास्तु बोल के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह पुतला कैलाश पर पहुंचता है और जैसे ही कैलाश पर पहुंचता है भगवान शंकर जी वहाँ विराजमान होते हैं। तो भगवान शंकर जी से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने जो है व्रत किया जिससे कि मेरा उद्धार हो गया। भगवान शंकर जी के मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा जाहिर होती है। वह भगवान शंकर जी उस पुतले से व्रत की विधि पूछते हैं और क्योंकि होता क्या है कि चौरस खेलने के बाद माता पार्वती जी जो हैं उनसे रुष्ट होकर कैलाश छोड़ के चली गई थी, तो उन्हें वापस पाने के लिए, बुलाने के लिए वह ये व्रत करने की सोचते हैं। अब होता क्या है कि भगवान शंकर जी इस व्रत को फिर विधि पूर्वक करते हैं 21 दिन तक। माता पार्वती जी वापस आ जाती हैं। जब माता पार्वती जी वापस आती हैं तो वो शंकर भगवान जी से पूछती हैं कि मेरे मन में ऐसी क्या इच्छा हुई कि मैं वापस आ गई। तो भगवान शंकर जी उस पुतले की बताए हुए व्रत के बारे में बताते हैं। तो माता पार्वती जी भी इस व्रत को करने की सोचती हैं और वह उन्होंने काफ़ी समय हो जाता है उन्हें कार्तिकेय से मिले। तो कार्तिकेय से मिलने के लिए इस व्रत को करने के लिए उनके मन में
मन होता है। तो वह भी शंकर भगवान जी से व्रत के बारे में पूछनी है और 21 दिन तक विधि विधान अनुसार इस व्रत को करती हैं। और 21वें दिन कार्तिकेय जो है माता पार्वती जी से मिलने आ जाते हैं। तो जैसे ही 21वें दिन पार्वती जी से मिलते कार्तिक जी आते हैं तो माता जी से कहते हैं कि हे माता, कि मेरे मन में क्या इच्छा हुई कि मेरे आपसे मिलने की ऐसी क्या भावना उत्पन्न हुई, इससे मैं आपसे मिलने चला आया। तो माता पार्वती जी कहती है कि मैंने भगवान गणेश जी की पूजा व्रत किया, जिसके कारण आप और मेरे मन में आपसे मिलने की काफ़ी समय हो गया था, मैं मिल नहीं सकी थी, तो आपसे मिलने की इस वजह से मैंने भगवान गणेश जी की जो है व्रत और अर्चना की, और जिससे तुम मेरे से पास मिलने चले आए। तो अब इसी बात को कार्तिकेय जी ब्रह्म मुनि जी को ये बात बताते हैं। तो वह भी भगवान गणेश जी की 21 दिन तक जो है पूजा करते हैं, व्रत करते हैं विधि विधान अनुसार। तो भगवान गणेश जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाने के बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मुनि ऋषि मुनि होने का वरदान देते हैं। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि जो कोई गणेश चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करता है, व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं भगवान गणेश जी से ये मनोकामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस लोग जो भक्तों ने आपको अपने घर में विराजमान कर रखा है, उनकी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और इसी के साथ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि मेरी ये कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।